अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डी टीवी चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 18 नंबर विराट कोहली की ज़िंदगी में क्यों अहम है और 18 नंबर शर्ट के पीछे की कहानी क्या है? क्या आपको पता है कि हवाई जहाज़ की विंडो में छोटा सा होल क्यों होता है? और क्या आप मानेंगे कि एक ऐसा परिंदा जो अपनी हिजरत की वजह से बहुत मशहूर है और लगातार 4000 किलोमीटर की प्रवास करता है, और वो कबीला जिसके बच्चे भी ज़ेरे आब 13 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। ऐसे और दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस करना ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में एक ऐसी फ़िश भी मौजूद है जो कि बिना कुछ खाए और पिए 5 साल तक ज़िंदा रह सकती है। क्यों, होगे ना हैरान? जी हाँ, डेली मेल की जानिब से भी इस फिश पर दिलचस्प आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसने सबकी तवज्जो खूब समेटी। अफ्रीका के समुद्र में पाई जाने वाली फ़िश जो कि अफ्रीकन लैंग फ़िश अपनी बनावट और खसूसियत के बायस जानी जाती है। साइंसदानों की गई तहकीक में ये बात सामने आई कि ये फ़िश बिना खाए 5 साल तक नींद पूरी करती रहती है। दरअसल इस फ़िश का जिस्मानी निज़ाम कुछ ऐसा है कि जो कुछ ये फ़िश खाती है इसके खाने का ज़्यादातर हिस्सा एनर्जी में तब्दील हो जाता है और काफ़ी कम हिस्सा वेस्ट होता है। यही वजह है कि ये फ़िश 5 साल तक अपनी नींद बड़े ही आराम से पूरी करती है, जबकि कई अफराद को ये लगता है कि ये फ़िश मुर्दा हो गई है। दरअसल ये एक लंबी नींद को पूरा कर रही होती है। सांप की तरह मुमासिल रखती ये फ़िश सबको हैरान और खौफ में भी मुब्तला कर रही है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप सांस को रोककर चेहरे को पानी से भरी किसी बाल्टी में डुबो दें तो आपका जिस्म खुदकार तौर पर एक ऐसे अमल को मुतहर्रिक करेगा जिसे डाइविंग रिस्पॉन्स कहा जाता है। अक्सर अफराद ज़ेरे आब चंद सेकंड तक सांस रोक पाते हैं, मगर कुछ चंद मिनट ही गुजार सकते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक कबीला ऐसा भी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बल्कि इससे तल्लक रखने वाले अफराद किसी सुपर हीरो से कम नहीं। बजाओ नामी कबीले के अफराद को समुद्री खानाबदोश भी कहा जाता है, जो समुद्र में ज़िंदगी गुजारते हैं और पानी के अंदर 200 फुट गहराई में औसतन 13 मिनट तक आसानी से रह सकते हैं। मगर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि एक इंसान इतनी देर तक पानी के अंदर रह सकता है? फिलिपाइन, मलेशिया और इंडोनेशिया में रहने वाले ये अफराद मछली के शिकार या कुदरती अशिया की तलाश के लिए पानी में गोता लगाते हैं। दर हकीकत साइंसदानों ने दराफ्त किया कि ये अव्वलीन इंसान हैं जिनकी जीन्स ने गोताखोरी से मुताबिकत पैदा कर ली है, और एक DNA के म्यूटेशन से इनकी तिली बड़ी हो गई, जिससे इन्हें गहराई में गोता लगाने का जीनियती फ़ायदा हासिल हुआ। ऐसा माना जाता है कि माहीगीरी के सीज़न में इस बड़ी बरादरी के अफराद अपना 60% तक वक्त ज़ेरे आब गुजारते हैं और पैदाइशी तौर पर गोताखोरी के माहिर होते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप कभी प्लेन की विंडो के करीब बैठे हैं तो यकीनन आपने देखा होगा कि विंडो के शीशे के निचले हिस्से में एक बारीक होल होता है। मकसद के नज़र आने वाले इस होल का क्या इस्तेमाल हो सकता है? ये होल इतनी अहम चीज़ है कि इसके बगैर प्लेन के फ़िज़ा में बुलंद होने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। दरअसल प्लेन की विंडो का शीशा 3 लेयर पर मुश्तमिल होता है: इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर। मिडल लेयर में एक होल मौजूद होता है जो प्लेन के अंदर मौजूद हवा के दबाव और प्लेन के बाहर मौजूद दबाव के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का काम करता है। जब प्लेन बुलंदी पर पहुंच जाता है तो बाहर हवा का दबाव इंतहाई कम हो जाता है। प्लेन के अंदर हवा के दबाव को मसनूई तौर पर बरकरार रखा जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि प्लेन की विंडो के शीशों पर अंदर की जानिब से इंतहाई ज़्यादा दबाव पड़ता है। मिडल लेयर के बारीक होल से ये दबाव धीरे धीरे आउटर लेयर की तरफ मुंतकिल होता है, जिसके नतीजे में आउटर लेयर प्लेन के अंदरूनी दबाव को बर्दाश्त करने में कामयाब रहती है। अगर मिडल लेयर में सुराख ना हो तो बेशक वक्त बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने से यह शीशा टूट सकता है। ये होल विंडो की अंदरूनी सतह पर जमा होने वाली नमी को बैरूनी सतह की तरफ मुंतकिल करके शीशे को धुंधला होने से भी महफूज रखता है। एयरलाइन इंडस्ट्री की ज़बान में इस सुराख को ब्लीडिंग होल का नाम दिया जाता है। फैक्ट नंबर 4, गोल्डन प्लोर नामी ये परिंदा हर साल अमरीकी रियासत अलास्का से हवाई के जजीरे तक तकरीबन 4000 किलोमीटर की प्रवास करके हिजरत करता है। इसकी ये प्रवास तकरीबन 88 घंटों तक मुश्तमिल होती है, जिसमें वो कहीं नहीं रुकता। इसका मुकम्मल सफ़र समुद्र पर मुश्तमिल होता है, इसलिए यह परिंदा गोल्डन प्लोर कहीं नहीं रुक सकता और ना ही पानी में तैर सकता है। तो फिर यह कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचता होगा? इस परिंदे को यह सफ़र मुकम्मल करने के लिए 88 ग्राम फैट की ज़रूरत पड़ती है।
जबकि हकीकत में गोल्डन फ्लोर के पास प्रवास के लिए सिर्फ 80 ग्राम फैट मौजूद होती है, लेकिन ये सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। असल में ये परिंदे ग्रोह बनाकर प्रवास करते हैं और एक खास शक्ल वी जैसी बनाकर अपनी प्रवास मुकम्मल करते हैं। इस शक्ल में रहकर प्रवास करने से इन्हें हवा की रगड़ का कम सामना करना पड़ता है और इस वजह से 23% एनर्जी महफूज रह जाती है, जो इनको बआसानी हवाई के जजीरे तक पहुंचा देती है। फैक्ट नंबर 5, इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली ने इस राज से पर्दा हटा दिया कि वो 18 नंबर की शर्ट क्यों पहनते हैं। विराट ने कहा कि अंडर 19 की टीम में मुझे पहली बार 18 नंबर की शर्ट मिली थी। एक इंटरव्यू के दौरान विराट कोहली ने शर्ट के नंबर से जुड़ी कहानी सुनाते हुए बताया कि अंडर 19 की टीम में मुझे पहली बार 18 नंबर की शर्ट मिली थी। मैंने ये शर्ट नंबर 18 लेने के लिए नहीं कहा था, लेकिन यह नंबर मुझे दिया गया था और तब मेरे लिए यह सिर्फ एक नंबर था, लेकिन वक्त के साथ ये नंबर मेरी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा बन गया। विराट ने कहा कि इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए मेरा डेब्यू 18 अगस्त 2008 को हुआ था। 2008 में 18 दिसंबर को मेरे वालिद की डेथ हुई थी। ये दोनों तारीखें मेरी ज़िंदगी में बड़ी अहम हैं, बट ये शर्ट मुझे इन वाक़या से पहले मिल चुकी थी। विराट ने कहा कि इस नंबर का मेरे साथ जादुई तल्लक बन चुका है। कभी सोचा नहीं था कि लोग मेरे नाम और नंबर की शर्ट पहनेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में कौन सा फैक्ट अच्छा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना